नमस्ते दोस्तों, मैं पूनम स्वागत करती हूँ अपने चैनल में ब्लॉग में। कैसे आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। आज इस वीडियो में जानेंगे अचला सप्तमी कब है, व्रत के नियम क्या है, ये सारे जब व्रत में क्या खाए क्या ना खाए, व्रत के सुबह से लेके पारण तक के पूरे नियम विधि बहुत सारी जानकारी इसमें वीडियो में मिलेंगे। इससे पहले आपने मेरे चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरा वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो देखिए, माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली सप्तमी तिथि के अर्चना सप्तमी के व्रत किया जाता है। इस अचला सप्तमी, रात सप्तमी, आरोगी सप्तमी, सूर्य सप्तमी अनेक प्रकार के नाम से जानते हैं। तो इस दिन सूर्य जयंती भी मनाए जाते हैं। आप 6 महीने एतवार के व्रत नहीं करते हैं, ये माघ महीने के एतवार एक कर लेते हैं। तब माघ महीने का जो अचला सप्तमी है, ये व्रत के करते हैं तो 6 महीने के एतवार व्रत करने के संपूर्ण लाभ मिलता है एक ही रब से। तो देखिए, इसमें ये नमक नहीं खाया जाता है, तो सबके पत्ते हैं। और अर्चना सप्तमी के व्रत करने से चर्म रोग संबंधी जो समस्या होता है वो ख़त्म होती है। इस व्रत के रखने के नियम हैं। इस दिन हमें सूर्य भगवान को पूजा करते हैं, बिना नमक वाला भोजन करते हैं। शाम के भोजन सूर्य अस्थान से पहले भोजन किया जाता है, सूर्य देव रहता है तभी भोजन करता है। अर्चना सप्तमी 25 जनवरी रविवार को है, तो इस बहुत ज़्यादा शुभ समय बना है। रविवार के दिन सूर्य भगवान के दिन होता है रविवार। आज जो नहीं व्रत है रविवार के दिन ही पड़ा है। तो अगर आपने पहली बार ये व्रत के करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिएगा। 6 महीने एतवार के व्रत करने के सब पूरे लाभ इसमें मिलेगा। तो जो लोग अभी तक ये नहीं किया है, पहली बार इस व्रत के उठाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। हाँ, इस व्रत में नहाय खाए के नियम नहीं है, सिर्फ हमें व्रत के दिन ही सूर्य भगवान को पूजा करना है और बिना नमक वाला भोजन करना है। और नमक हमें अगला दिन खाएंगे, अगले पारण के दिन ही नमक खाएंगे। तो व्रत के दिन आप सुबह सूर्य होने से पहले जग जाइएगा। माघ स्नान जो करते हैं वो पूरे महीने तक सुबह सूर्य उगने से पहले लोग करते हैं माघ के महीने के, लेकिन इस दिन भी आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले जो घर के सर सफाई है वो तो करना ही होता है। और उसके बाद स्नान कीजिएगा। आपके अगल बगल में मान लीजिए नदी है, तालाब है, गंगा जल है, तो आप सब उसमें जाके स्नान कर सकती है। नियम तो यही है, लेकिन इस दिन भी किसी माने नदी पोखरी में जाके स्नान करना चाहिए। तो मान लीजिए आप जाना मतलब नहीं स्थिति बनता है, तो नहाने के जल में घर थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान कर लीजिएगा। कौन के पत्ता, चिरचिरी के पत्ता, बैर के पत्ते, इसी से स्नान किया जाता है। तो 7 पत्ता लिया जाता है, 7 अकाउन के पत्ता होना चाहिए, 7 चिरचिरी के पत्ता होना चाहिए और 7 बैर के पत्ता होना चाहिए। एक लकड़ी में हमें फंसा देना है। जो बैर के पत्ता रहता है ना, हम पैर के नीचे दबाएंगे हैं। जो चिरचिरी के पत्ता है वो मैं कहाँ के नीचे दबाता है। जो अकौन के पत्ता होता है उसके हम सर पर रखते हैं। नहाते समय बोलना है, पैरी ऐरी पैरिंग पैर तक सखी सहेली कांख तर, शिव महादेव माथे पर, सिर पर। इसी मंत्र के माने उच्चारण करते हुए गंगा नदी में डुबकी लगाना है। घर में आप स्नान करते हैं तो इसी मंत्र के आपके बोलते हुए स्नान कीजिएगा। ऐरी बैरिंग पैर तर, सखी सहेली कांख तर, शिव महादेव माथ पर, सिर पर। तो हमें बैर के पत्ता पैर के नीचे रखना है, चिरचिरी के पत्ता कांख में नीचे रखना है
जो अकाउंट के पता है आप सिर पर रख के स्नान किए कर लीजिएगा। और पत्ता आपने एक दिन पहले ही तोड़ना है। शनिवार के दिन पत्ते तोड़ के धो के रखना है, साफ़ सुथरा कर लेना है। उसके बाद ही आप नहाने में प्रयोग कीजिएगा। इस दिन इसी पत्ते से स्नान के बहुत सारा विशेष महत्व होता है। जो व्रत नहीं रखता है उनको भी स्नान जरूर करना चाहिए। आप स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद आप लाल वस्त्र पहन लीजिएगा। रविवार के दिन है, लाल वस्त्र पहनने से सूर्य भगवान के पूजा करना बहुत अच्छा होता है। तो जो आपके पास साफ सुथरा लाल वस्त्र, लाल साड़ी सूट है वो पहन लीजिएगा और अच्छे से आप तैयार हो जाइएगा। जब सूर्य भगवान की पूजा कीजिए तो मांग में सिंदूर लगा लीजिएगा, बिंदी लगा लीजिएगा। उसके बाद ही हमें पूजा करना चाहिए। उगते हुए सूर्य भगवान के दर्शन करने के बहुत महत्व होता है। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कीजिएगा और उसके बाद सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य भगवान के जल चढ़ाने के लिए एक तांबा के पत्र चाहिए। आपके पास जो भी तांबा के लोटा है वो ले लीजिएगा। रोली हो गई, तिल है, माघ महीने में तिल के विशेष महत्व होता है। तो तिल, सूर्य भगवान को हमें तिल डाल के जल चढ़ाना है, आगे अर्घ देना चाहिए। तो आप लोग तिल ले लीजिएगा, अक्षत ले लीजिएगा, फूल ले लीजिएगा। तो लाल फूल अभी नहीं मिलता है, तभी मतलब गुलाब का फूल मिल जाए तो वो भी चढ़ा लीजिए। ना तो लाल फूल मिल गई तो वो भी चढ़ा सकते हैं, और नहीं मिल सकता है तो गेंदा के फूल भी चढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सूर्य भगवान के पूजा करना है। तो थोड़ा सा आप इसमें जल में रोली डाल दीजिएगा और थोड़ा सा इसमें तिल डाल दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा डाल दीजिएगा। तो अच्छा डाल दीजिए, एक फूल डाल दीजिए। तो हमारा जल के पत्र तैयार हो गया है। आप लाल चंदन भी डालना है। पूर्व दिशा हुए मुँह डोल अति करके जल दीजिएगा। एक धार में हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। आप लोग मंत्र के उपाचार्य जरूर कीजिएगा। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम गिरियायनी सूर्याय नमः। जो मंत्र आपके आता है वो मंत्र उपाचारण करते हुए हमें सूर्य भगवान को जरूर जल चढ़ाना है। आप जल चढ़ाने के बाद वहीं पर घूमते हुए 7 परिक्रमा कर लीजिएगा। 7 परिक्रमा करने के नियम है। अगर 7 नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 3 परिक्रमा जरूर अब से कीजिए। 7 होता है तो 7 कीजिए। सबसे पहले सूर्य भगवान के जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद हमें तुलसी माता के एक सिर्फ दीपक जलाना है। तुलसी माता में क्यों? रविवार को जल नहीं चढ़ाया जाता है, तुलसी में नहीं जल दिया जाता है। तो एक सिर्फ दीपक जला दीजिएगा। और उसके बाद अपने पूजा मंदिर में जितना देवी देवता है, भगवान है, उनका पूजा कर लीजिएगा। पूजा पाठ करने के बाद आप चाय, जूस, शरबत, फल जो कुछ आप खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। इस व्रत में यही नियम है कि सिर्फ हम नमक नहीं खाते हैं। तो आपके सुबह में मान लीजिए खाना चाहते हैं पूजा पाठ करने के बाद, तो रोटी, हलवा, खीर, सादा पूरी और दूध रोटी जो कुछ आपके पास बनता है वो चीज़ खा ले सकते हैं। अचला सप्तमी है, ये व्रत करता है तो 6 महीना इतवार के व्रत पूरे लाभ इसमें मिल जाता है। ये बहुत जने 6 महीना के व्रत करते हैं तो एक दिन पहले पता तोड़ लेते हैं। यानी नहाते समय हमें यही जरूर बोलना है, ऐरी बैरिंग पैर तर, सखी सहेली कांख तर, शिव महादेव माथे पर। ये हमें डुबकी लगा के स्नान करना है। खाने में आप जो आपकी इच्छा है तो बना के खा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे मतलब नमक नहीं खाना है, ना तो सारे कुछ खा सकते हैं। इनमें कोई अथी वाला बात नहीं है, नमक नहीं खाना है। आज ये आलू अच्छे से लाल करके भी खा सकते, भुजिया बना लेते हैं, से रोटी बना के खा सकते हैं, चाहे दूध रोटी खाइए, कुछ भी खा सकते हैं। यही सब के प्रचारण करना पड़ता है। सब पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। हर हर महादेव। स्वागत।
तो जो आपका चूल्हा है साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो बर्तन है धुला होना चाहिए। आप भी उस दिन स्नान करके भोजन बनाइएगा। जो कुछ आपके खाने की इच्छा है वो खाइएगा। मान लीजिए आपकी इच्छा है उस दिन भोजन न करें, सिर्फ फल खा के रहे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। देख लीजिएगा, आपका बगैर नमक के भोजन करना चाहते हैं कि बिना नमक वाला भोजन कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपकी इच्छा है मैं मीठा भोजन करें, तो मीठा भोजन भी कर सकते हैं। हमें शाम में सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लेना है। जो कुछ आप बनाना चाहते हैं शाम में सूर्य भगवान रहेगा तभी बना लीजिएगा, अतः खा लीजिएगा। सूर्य डूबने के बाद डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाइए और ना कुछ पीना चाहिए। पानी भी नहीं पीजिएगा। और शाम के समय में भी हमें हाथ पांव धो के अच्छे से भगवान के पास एक दीपक जलाना है, एक तुलसी माता के पास दीपक जलाना है। जला दीजिएगा। अगर आपने मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाते हैं तो शाम के समय मुख्य दरवाजे पर भी दीपक जला सकते हैं। जला दीजिएगा। व्रत के पारण हमें अगले दिन सोमवार के करेंगे। नमक हमें सोमवार के दिन खाना है। तो आप लोग पारण के सुबह में भी स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद ही पूजा कर लेना है। आप पूजा पाठ करने के बाद ही अगर इच्छा है तो सीधा दान कीजिए। सीधा में आटा दाल चावल मानिए, चाहे पैसे मान लीजिए, यही सब है। ये चीज़ आप दान करना चाहते हैं तो यही सब दान कीजिए। आपकी इच्छा के मुझे है, मतलब आदमी के जे मन शक्ति होता है उतने ही दान करता है। ये नहीं कहीं से मतलब ज़्यादा कुछ कीजिए दान, वो बात नहीं होता है। जितना आपके पास है सब कुछ उतने में दान कीजिए। कोई पूजा पाठ में कोई जितना सबको कुछ आते हैं तभी लोग दान करते हैं, ना तो ये ना मतलब आप सब कहना ना दबाव डाल रही है, ये बात नहीं है। मैं दबाव नहीं किसी पर डाल रही हूँ। आपके जितना शक्ति है उतनी ही दान कीजिए। जितना आपके पूजा पाठ करने के बाद पारण कर लीजिएगा। पारण में हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज खा सकते हैं लेकिन कोई भी माने अशुद्ध चीज़ नहीं खानी चाहिए। जे मतलब घर में बना है दाल रोटी सब्जी वही सब खा सकते हैं। लहसुन प्याज इसमें माना नहीं गया है, इसे नहीं खाना है, यही सब खाना है। आप लोग इस दिन बाल नहीं धोइएगा। उस दिन व्रत में नहाई खाई के नियम इस व्रत में नहीं है। पानी से सिर्फ स्नान कर सकते हैं। किसी व्रत त्योहार के दिन में व्रत के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। पहली बारी व्रत सब टेकना चाहते हैं तो पहली बारी व्रत कर सकते हैं। कोई माने मलमास उलमास नहीं है, से व्रत आराम से आप सब कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है से व्रत मतलब नहीं करना चाहती है, करना चाहती है तो आप सब कीजिएगा ज़रूर।